तुम ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हो, कभी खुद से सवाल पूछा है? या फिर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि काश मुझे सही टाइम मिल जाए? सच्चाई सुनो, मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो गलत एंट्री नहीं लेते, वो गलत टाइम पर सही चीज करने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे खतरनाक गलती है। ध्यान से समझो, अगर मैं अभी तुम्हें कहूं कि वही मार्केट, वही चार्ट, वही स्ट्रैटेजी किसी के लिए गोल्ड माइन है और किसी के लिए लॉस मशीन, तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन यही रियलिटी है, और आज मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताएगा। ट्रेडिंग में बेस्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें मार्केट के पीछे भागने पर मजबूर करता है। मैं खुद सालों तक इसी जाल में फंसा रहा। सुबह ओपनिंग में भागा, दोपहर में ओवर ट्रेड किया, क्लोजिंग में रिवेंज ट्रेडिंग की, और हर बार लगा कि बस टाइम गलत था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद गलत था। मेरा माइंडसेट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा डिसिप्लिन सब गड़बड़ था। और जब तक मैंने ये नहीं समझा, तब तक कोई टाइम मेरे लिए काम नहीं किया। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें सही टाइम नहीं बल्कि सही सोच मिल जाए, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मार्केट के किस मोमेंट में तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर तुम सीख जाओ कि कब बैठना है और कब एकदम सटीक एक्शन लेना है, तो क्या बदल सकता है? यही वो वीडियो है जो तुम्हारे अंदर की पूरी गेम बदल सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, इसे सिर्फ देखना मत, इसे समझना। क्योंकि आज के बाद तुम टाइम के पीछे नहीं भागोगे, टाइम तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम ट्रेडिंग में एंटर करते हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या ये सही टाइम है? और यही वो जगह है जहां से तुम्हारी पूरी गलती शुरू होती है, क्योंकि तुम मार्केट को समझने से पहले टाइम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। सच्चाई सुनो, मार्केट टाइम के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। और जब तक तुम ये नहीं समझते, तब तक तुम हर दिन वही गलती रिपीट करोगे। मैं भी बिल्कुल यही करता था। मैं सुबह उठते ही चार्ट खोलता था, प्री मार्केट में प्लान बनाता था, और जैसे ही मार्केट ओपन होता था, मेरा फोकस एक ही चीज पर होता था, आज का बेस्ट टाइम पकड़ना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेता था, कुछ मिनट बाद ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता था। प्राइस कभी मेरे फेवर में जाता, फिर अचानक रिवर्स हो जाता, और मैं सोचता शायद टाइम गलत था। और यही सोच मुझे बार बार उसी लूप में फंसा रही थी। ध्यान से समझो, जब तुम हर लॉस के बाद टाइम को ब्लेम करते हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हो। तुम ये नहीं देख रहे होते कि तुम्हारा डिसीजन सही था या नहीं, तुम सिर्फ ये देख रहे होते हो कि तुमने एंटर कब किया। और यही माइंडसेट तुम्हें कभी ग्रो नहीं होने देता, क्योंकि तुम प्रॉब्लम को गलत जगह ढूंढ रहे हो। और जब प्रॉब्लम की पहचान ही गलत हो, तो सोल्यूशन कैसे सही मिलेगा? अब यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, और ये वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी समझ में नहीं आती। मार्केट में हर एक मोमेंट यूनिक होता है। यानी जो सेटअप तुमने कल देखा था, वो आज वैसा ही दिख सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग हो सकता है। और यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है तो रिजल्ट भी वही होगा। लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। जब मैंने ये पहली बार समझा, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट था, क्योंकि उससे पहले मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढता था। मैं चाहता था कि अगर मैं सही टाइम पर एंटर करूं तो ट्रेड जरूर प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन मार्केट तुम्हें कभी भी सर्टेनिटी नहीं देता, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। और ये अपॉर्चुनिटी हर टाइम में मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मुझे बस सही टाइम पकड़ना है, तो तुम हर उस मौके को मिस करोगे जहां असल में तुम्हारा एज काम कर सकता था, क्योंकि तुम टाइम के पीछे इतने फोकस्ड हो जाओगे कि तुम सेटअप को ही इग्नोर कर दोगे। मैं तुम्हें अपनी एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं सिर्फ मार्केट ओपन में ही ट्रेड करता था। मुझे लगता था कि यही वो टाइम है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है। और शुरुआत में कुछ दिन मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिले, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे वही टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया, क्योंकि मैं हर दिन उसी टाइम में ट्रेड करने के लिए मजबूर महसूस करता था, चाहे सेटअप क्लियर हो या नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती थी। मैं टाइम के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, ना कि सेटअप के हिसाब से। और जब भी मार्केट मेरे खिलाफ जाता, मैं फिर वही सोचता, आज मार्केट अलग था, आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, आज टाइम सही नहीं था। लेकिन असल में प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मैं अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। और जब तक तुम ये जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम हर बार बाहर की चीज़ों को ब्लेम करोगे और खुद को कभी इंप्रूव नहीं करोगे। यहीं पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, और वो ये थी कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना होगा।
तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि मार्केट में कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो हर दिन बदलता रहता है, इसलिए उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। जब मैंने ये स्वीकार किया, तब मैंने टाइम को चेज करना छोड़ दिया और अपना फोकस शिफ्ट किया अपने सिस्टम पर, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर और अपने बिहेवियर पर। मैंने ये देखना शुरू किया कि मैं कब इमोशनल होता हूँ, कब मैं फोमो में ट्रेड लेता हूँ, कब मैं बिना प्लान के एंटर करता हूँ। और जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां मुझे समझ आया कि असली गेम मार्केट में नहीं, बल्कि तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है। और जब तक तुम इस गेम को नहीं जीतते, तब तक कोई भी टाइम, कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। अब यहां से अगला सवाल अपने आप पैदा होता है। अगर टाइम मायने नहीं रखता, तो फिर मार्केट के अलग अलग टाइम्स का रोल क्या है? क्यों कुछ लोग ओपनिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग मिड सेशन को, और कुछ लोग सिर्फ क्लोजिंग में ट्रेड करते हैं? क्या सच में हर टाइम का अपना अलग बिहेवियर होता है? और अगर होता है, तो उसे समझकर हम अपने लिए सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? यही वो चीज है जिसे हमें गहराई से समझना होगा, क्योंकि यहां से ही तुम्हारी ट्रेडिंग की अगली लेयर शुरू होती है, जहां तुम टाइम को चेज नहीं करोगे, बल्कि उसे समझकर अपने फेवर में यूज करोगे। अब तुमने ये समझ लिया कि परफेक्ट टाइम का पीछा करना एक इल्यूजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अलग अलग टाइम्स का कोई रोल ही नहीं है। असली गेम यहाँ शुरू होता है, जहाँ तुम्हें टाइम को चेज नहीं करना है, बल्कि उसके बिहेवियर को समझना है। ध्यान से समझो, मार्केट दिन भर एक जैसा नहीं रहता। हर फेज का अपना अलग कैरेक्टर होता है, और अगर तुम उस कैरेक्टर को नहीं समझते, तो तुम उसी मार्केट में अलग अलग रिजल्ट्स पाओगे। सुबह जब मार्केट ओपन होता है, तो वहां इमोशंस सबसे ज्यादा होता है। ओवरनाइट न्यूज, ग्लोबल मार्केट्स, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी सब एक साथ टकराते हैं। इसी वजह से वोलेटिलिटी हाई होती है, मूव्स तेज होते हैं, और यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स को लगता है कि यही पैसा बनाने का बेस्ट टाइम है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही टाइम सबसे ज्यादा ट्रैप भी बनाता है, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो तुम हर छोटे मूव को अपॉर्चुनिटी समझकर एंटर करोगे और बार बार स्टॉप लॉस हिट करोगे। इसलिए यहाँ सवाल ये नहीं है कि ओपनिंग अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या तुम उस वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास क्लियर रूल्स हैं, या तुम सिर्फ स्पीड के पीछे भाग रहे हो? फिर आता है मिड सेशन, जहां मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है, और यही वो टाइम है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बोर हो जाते हैं और बोरियत से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं। ध्यान से समझो, ये बहुत खतरनाक फेज है, क्योंकि यहाँ कोई क्लियर मूव नहीं होता, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें मजबूर करता है कुछ करने के लिए, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। मैंने खुद ये गलती अनगिनत बार की है। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, कोई बड़ा सेटअप नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी छोटे छोटे मूव्स में एंटर करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ तो करना चाहिए। और हर बार इसका रिजल्ट एक ही होता था, छोटे छोटे लॉस जो मिलकर बड़ा लॉस बन जाते थे। और फिर मैं सोचता था कि शायद ये टाइम ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए मिड सेशन तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम तभी बन सकता है जब तुम पेशेंस रख सको, जब तुम बिना ट्रेड के भी कंफर्टेबल रह सको, और जब तुम सिर्फ क्वालिटी सेटअप का इंतजार कर सको। और फिर आता है क्लोजिंग सेशन, जहां मार्केट में फिर से एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इस बार वजह अलग होती है। यहाँ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर रहे होते हैं, और इसी वजह से अचानक मूव्स आते हैं, जो कई बार लॉजिकल लगते हैं और कई बार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यही वो टाइम है जहां रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर दिन भर में लॉस हुआ है, तो ट्रेडर सोचता है चलो आखिर में रिकवर कर लेते हैं, और यही सोच उसे और बड़े लॉस में डाल देती है। मैंने भी कई बार ऐसा किया है, पूरे दिन का लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर करने की कोशिश की, और रिजल्ट ये हुआ कि लॉस और बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड क्लियर नहीं था, मैं इमोशनल था, और इमोशन के साथ लिया गया हर डिसीजन मार्केट में महंगा पड़ता है। इसलिए क्लोजिंग भी तुम्हारे लिए तभी काम करेगी जब तुम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सको, ना कि इमोशन के साथ। तो अब अगर तुम पूरे दिन को एक साथ देखो, तो तुम्हें समझ आएगा कि कोई भी टाइम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। हर टाइम में अपॉर्चुनिटी है, और हर टाइम में रिस्क भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस टाइम में कैसे बिहेव करते हो। क्या तुम ओपनिंग की स्पीड को समझते हो? क्या तुम मिड सेशन की बोरियत को हैंडल कर सकते हो? क्या तुम क्लोजिंग के इमोशन से बच सकते हो? क्योंकि मार्केट तुम्हें हर फेज में टेस्ट करता है, और अगर तुम हर फेज में अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हो, तो तुम किसी भी टाइम को अपने फेवर में बदल सकते हो। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां सवाल ये नहीं रहता कि मार्केट क्या कर रहा है,
बल्कि सवाल ये बन जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। और जब तुम इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लेते हो, तब ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, वो एक स्किल बन जाती है जो तुम्हें लंबे समय तक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे सकती है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि मार्केट के हर टाइम का अपना बिहेवियर होता है और असली फर्क तुम्हारे माइंडसेट से आता है। लेकिन ये समझ सिर्फ थ्योरी में आसान लगती है। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब तुम खुद मार्केट के अंदर होते हो, रियल टाइम में, रियल मनी के साथ। और यहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती बार बार सामने आई। मैं तुम्हें अपना एक फेज बताता हूं जहां मुझे लगा था कि मैंने गेम समझ लिया है। मुझे ओपनिंग का बिहेवियर पता था, मिड सेशन की शांति भी समझ में आने लगी थी और क्लोजिंग के मूव्स का भी आइडिया था। लेकिन इसके बावजूद मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे। कभी अच्छा प्रॉफिट, फिर अचानक बड़ा लॉस और फिर वही साइकिल रिपीट। मैंने बहुत एनालिसिस किया, चार्ट्स देखे, पैटर्न्स नोट किए, लेकिन हर बार मैं एक ही जगह आकर अटक जाता था। मैंने एंटर सही टाइम पर किया था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? और यही सवाल मुझे अंदर से खा रहा था, क्योंकि मैं अब भी टाइम को ही जज कर रहा था, अपने डिसीजन को नहीं। एक दिन मैंने अपने पिछले 50 ट्रेड्स उठाए और उन्हें डीपली रिव्यू किया, और जो चीज सामने आई उसने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। मैंने देखा कि मेरे ज्यादातर लॉस उन ट्रेड्स में थे जहां मैंने सिर्फ इसलिए एंटर किया क्योंकि टाइम सही लग रहा था, ना कि इसलिए क्योंकि मेरा सेटअप क्लियर था। कई बार ओपनिंग में सिर्फ स्पीड देकर एंटर किया, कई बार मिड सेशन में बोर होकर ट्रेड लिया, और कई बार क्लोजिंग में दिन का लॉस रिकवर करने के लिए पोजीशन ली। यानी मेरे डिसीजन का बेस टाइम था, सिस्टम नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब तुम टाइम के बेस पर ट्रेड करते हो तो तुम्हारे पास कोई सॉलिड एज नहीं होता। तुम सिर्फ होप के बेस पर ट्रेड कर रहे होते हो, और मार्केट में होप सबसे महंगी चीज होती है। मुझे याद है एक ट्रेड जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया था। वो ओपनिंग का टाइम था, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, चार्ट पर स्ट्रांग मूव दिख रहा था, और मेरे अंदर एक आवाज आई, ये मौका मिस मत करो। मैंने बिना पूरा कंफर्मेशन लिए एंटर कर लिया। शुरुआत में प्राइस मेरे फेवर में गया और मुझे लगा कि इस बार मैंने सही टाइम पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट में तेजी से रिवर्स किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये सिर्फ एक लॉस नहीं था, ये मेरे माइंड के लिए एक शॉक था, क्योंकि मैं पूरी तरह कन्विंस था कि मैंने परफेक्ट टाइम चुना था। लेकिन उसी दिन मुझे एक चीज बहुत क्लियर हो गई, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एंटर कब किया, उसे सिर्फ अपने फ्लो से मतलब है, और अगर तुम उस फ्लो के साथ अलाइन नहीं हो तो टाइम तुम्हें बचा नहीं सकता। उसके बाद मैंने एक बहुत टफ डिसीजन लिया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी और सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मैंने मार्केट को देखा, अपने माइंड को देखा, और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। मैं अपने इमोशन से हार रहा था, मैं फोमो से हार रहा था, मैं जल्दी पैसा बनाने की चाहत से हार रहा था। और जब तक मैं इन चीजों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक कोई भी टाइम, कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम नहीं कर सकती। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां मैंने अपने अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, मैं टाइम देखकर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लूंगा। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि माइंड बार बार तुम्हें पुराने पैटर्न में खींचता है। वो कहता है, देखो अभी मूव आ रहा है, जल्दी एंटर करो। लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया, मैंने खुद को रोका और सिर्फ उन ट्रेड्स को लिया जहां मेरा सिस्टम क्लियर था। धीरे धीरे मेरे ट्रेड्स कम हो गए, लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़ गई, और सबसे बड़ी बात, मेरा माइंड शांत होने लगा। अब मैं हर मूव के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं सिर्फ अपने प्लान के साथ चल रहा था, और यहीं से मेरे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आनी शुरू हुई। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर टाइम नहीं बल्कि सेटअप और माइंडसेट मायने रखते हैं, तो फिर असली बेस्ट टाइम क्या है? क्या कोई ऐसा मोमेंट होता है जहां तुम्हारा एज सबसे ज्यादा काम करता है, या फिर तुम्हें हर टाइम में अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए? यही वो चीज है जिसे हमें अब और गहराई से समझना होगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर जाने वाली है, जहां तुम मार्केट को फॉलो नहीं करोगे, बल्कि उसे पढ़कर अपने हिसाब से डिसीजन लोगे। अब तक तुम एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे पहुंच चुके हो, जहां तुम्हें यह साफ दिखने लगा है कि मार्केट में टाइम अपने आप में कोई मैजिक नहीं है, और असली फर्क तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे डिसीजन और तुम्हारे सिस्टम से आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई फिक्स्ड बेस्ट टाइम नहीं है, तो फिर वो मोमेंट कौन सा है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए? कहां तुम्हारा असली एज काम करता है? ध्यान से समझो, असली बेस्ट टाइम वो होता है जब तीन चीजें एक साथ अलाइन होती हैं, तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा माइंड और मार्केट का कंडीशन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है, तो तुम जितना भी सही टाइम चुन लो, रिजल्ट अनस्टेबल रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक फैक्टर से नहीं आती, ये हमेशा एक अलाइनमेंट का रिजल्ट होती है।
और ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो सिर्फ मार्केट को देखते हैं, अपने माइंड और अपने बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। मैं तुम्हें इसे एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा सेटअप पूरी तरह क्लियर है, चार्ट पर वही पैटर्न बना है जिस पर तुमने बैक टेस्ट किया है, मार्केट भी उसी कंडीशन में है जहां तुम्हारी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा काम करती है। लेकिन अगर उस समय तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, अगर तुम पिछले लॉस से इमोशनल हो या तुम जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हो, तो क्या होगा? तुम वही ट्रेड गलत तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, या तो जल्दी एंटर करोगे या जल्दी एग्जिट करोगे, और फिर कहोगे टाइम सही था फिर भी काम नहीं किया, जबकि असल में प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में थी। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा माइंड बहुत स्टेबल है, तुम पूरी तरह डिसिप्लिन्ड में हो, लेकिन मार्केट में कोई क्लियर सेटअप ही नहीं है और तुम सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहे हो क्योंकि कुछ तो करना है, तो वहां भी रिजल्ट वही होगा, लॉस। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बेस्ट टाइम कोई घड़ी का टाइम नहीं है, ये एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जहां तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक साथ मैच कर रहे होते हैं। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू किया, तब चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने टाइम के पीछे भागना बंद किया और अपने माइंड और अपने सेटअप पर फोकस करना शुरू किया। अब मैं सुबह ओपनिंग में सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करता था क्योंकि यहीं पैसा बनता है। मैं पहले ये देखता था कि क्या मेरा सेटअप क्लियर है, क्या मैं मेंटली रेडी हूँ। अगर दोनों चीजें अलाइन होती थी तभी मैं एक्शन लेता था, वरना मैं बिना किसी गिल्ट के साइड में बैठ जाता था। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहता है, वो खाली बैठना पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है, और कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन यही होता है, क्योंकि तुम अपने कैपिटल को बचा रहे हो, अपने माइंड को स्टेबल रख रहे हो और अगले सही मौके के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं उस स्टेट में ट्रेड करता था जहां मेरा माइंड क्लियर होता था और मेरा सेटअप स्ट्रांग होता था, तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं अंदर से स्टेबल रहता था। अगर प्रॉफिट होता था तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और अगर लॉस होता था तो मैं टूटता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया है। और यही असली जीत है। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा बनाना ही जीत नहीं है, बल्कि अपने प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट रहना ही असली जीत है, क्योंकि पैसा उसी का बाय प्रोडक्ट है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब मार्केट तुम्हारे लिए एक स्ट्रेस नहीं रहता, वो एक सिस्टम बन जाता है जहां तुम क्लियर माइंड के साथ डिसीजन लेते हो। अब यहां से अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझना है कि इस स्टेट को कंसिस्टेंट कैसे बनाना है, कैसे तुम हर दिन अपने माइंड को उस लेवल पर ला सकते हो जहां तुम सही डिसीजन ले सको, और कैसे तुम अपने लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो जहां तुम बार बार वही गलतियां रिपीट न करो। क्योंकि समझ आना एक चीज है और उसे रोज अप्लाई करना दूसरी चीज, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि इस पूरी समझ को एक प्रैक्टिकल सिस्टम में कैसे बदला जाए, ताकि तुम सिर्फ जानो नहीं बल्कि उसे हर दिन जी सको और अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स में साफ बदलाव देख सको। अब तक तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें ये साफ समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग में बेस्ट टाइम कोई फिक्स घड़ी का टाइम नहीं है, बल्कि एक स्टेट है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सेटअप और मार्केट कंडीशन का अलाइनमेंट। लेकिन अब असली गेम यहां से शुरू होता है, क्योंकि समझ होना अलग बात है और उसे हर दिन कंसिस्टेंटली अप्लाई करना अलग बात है, और यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो तुम्हें हर दिन सही डिसीजन लेने में मदद करे। सबसे पहले तुम्हें अपने दिन की शुरुआत बिना किसी जल्दबाजी के करनी होगी। मार्केट ओपन होते ही कूदने की आदत को कंट्रोल करना होगा। खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं मेंटली रेडी हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस दिन का पहला बेस्ट डिसीजन यही है कि तुम ट्रेड मत लो, क्योंकि एक अनस्टेबल माइंड के साथ लिया गया ट्रेड, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, तुम्हें लंबे समय में नुकसान ही देगा। इसके बाद तुम्हें अपने सेटअप के लिए क्लियर रूल्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि हर मूव तुम्हें ट्रेड जैसा लगे। तुम्हें पहले से तय करना होगा कि किस कंडीशन में तुम एंटर करोगे, कहां तुम बाहर निकलोगे और कितना रिस्क लोगे। यही तुम्हारा असली एज है, और जब तक तुम इस एज के बाहर जाकर ट्रेड लेते रहोगे, तब तक कोई भी टाइम तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने अपने लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया था, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं, और इस एक रूल ने मेरी आधी गलतियां खत्म कर दी, क्योंकि अब मैं मार्केट में कुछ करने के लिए नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करने के लिए बैठता था, और यही शिफ्ट तुम्हारी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जो तुम्हें लंबे समय तक गेम में टिकाए रखता है। हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और लॉस को एक्सेप्ट करना, ये तीन चीजें तुम्हें हर हाल में फॉलो करनी होंगी, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता, मैं भी नहीं और तुम भी नहीं। लेकिन फर्क ये होता है कि जो ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही लंबे समय में जीतता है।
और यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करता है।